वेलकम बैक यार मैंने स्टेटस चैनल पे। आज मैं अशरफ आलम। फिर आज सीखेंगे हम लोग इंग्लिश में और सीखेंगे नीड, वांट और शुड। इन तीनों का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में हम लोग इस तीनों का प्रयोग करते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिएगा। शुड का प्रयोग हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब किसी व्यक्ति को आप सलाह देते हैं, वहाँ पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं राम को वहाँ रहना चाहिए, राम को वहाँ रहना चाहिए, तो क्या होगा? राम शुड लिव देयर। राइटिंग पे मत जाइएगा, उनको बोलना सीखना है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो राइटिंग पे मत जाइएगा। राइटिंग से क्या मतलब है, आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ आता होगा। ऐसा बात ना है कि ना समझ आता होगा, समझ सब आ जाता होगा। जैसे राम को जाना चाहिए, तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं, सलाह के अर्थ में आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में आपको समय पे खाना खाना चाहिए था, यू शुड ईट फूड ऑन अ टाइम। आपको समय पे दवा लेनी चाहिए, तो यू शुड टेक अ मेडिसिन ऑन अ टाइम। तो इस पे जो है आप सलाह के अर्थ में आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? द स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, है ना। इस स्ट्रक्चर से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ उसकी मदद करना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड हेल्प हिम देयर। समझ आ रहा है ना? तुम्हें वहाँ पे उससे बात ही करनी चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड टॉक टू हिम। समझ आ रहा है कि नहीं? इस तरह आप शुड के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए तो यू शुड सिट हियर, तुम्हें वहाँ खाना चाहिए यू शुड ईट देयर, तुम्हें वहाँ खेलना चाहिए यू शुड प्ले देयर, तुम्हें उससे मदद करना चाहिए तो यू शुड हेल्प हिम। ऐसे जो है ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। तो इससे जो होता है हम एक सेंटेंस से, देखिएगा ये एक स्ट्रक्चर है, तो एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, है ना। ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, WH का इंट्रोगेटिव और WH का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बनाएंगे तो बोलना तो जरूर आएगा, ऐसा बात नहीं, बशर्ते हम लोग का प्रयास होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो इस तरह से आप सब बना सकते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और चलते हैं हम दूसरी तरफ। वांट और नीड में देख रहे हैं कॉम्बिनेशन। वांट और नीड का जो होता है अर्थ होता है, दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन वांट का मतलब होता है अपने इच्छा के अनुसार। हमारा इच्छा है, जैसे मान लो किसी दुकान पे आप गए तो इच्छा है, इसे मिटा दे दोस्त। वांट और नीड का मतलब होता है चाहिए। और देखिए ये दोनों में कॉम्बिनेशन है। ये है कि वांट का मतलब भी चाहिए और नीड का मतलब भी चाहिए, लेकिन वांट का मतलब होता है अपने डिजायर, यानी इच्छा को व्यक्त करता है। वांट क्या करता है? अपने इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपको रेड कलम की ज़रूरत है, दुकानदार के पास रेड कलम नहीं है, आप वो ब्लैक दे रहा है तो आप नहीं ले सकते हैं। वहाँ पे हो गया नहीं, मुझे वांट है, क्या बोलते हैं, मुझे रेड कलम चाहिए तो चाहिए, तो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे आप वांट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे लाल कलम चाहिए, है ना। तो इसके स्ट्रक्चर का हम बात कर लें तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वांट, या वांट्स हो जाएगा, वांट्स, है ना। अब प्लस में हो जाएगा आपको 2 प्लस V1 प्लस क्या होगा? अदर वर्ड्स। अब जैसे बोलेंगे हम यहाँ पे, जैसे मुझे लाल कलम चाहिए तो क्या हो जाएगा? मुझे लाल कलम चाहिए, स्ट्रक्चर गलती नीचे लिख दी, ऊपर लिखना चाहिए था। मुझे तो क्या होगा? आई वांट अ रेड पेन। मुझे लाल कलम चाहिए, आई वांट अ रेड पेन। मुझे ब्लैक घड़ी चाहिए तो आई वांट अ ब्लैक वॉच। इस तरह आप जैसे इच्छा के अनुसार, अगर मान ले रहे आपको इच्छा है जिस चीज़ का, वहीं मांगिएगा तो आप वांट का प्रयोग कीजिएगा। और नीड का मतलब होता है चाहिए, नीड का मतलब होता है कोई भी चलेगा, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है किसी भी चीज़ का, तो कोई भी होगा। जैसे मान ले रेड कलम का ज़रूरत है, लिखना है मुझे, रेड नहीं मिल रहा है, ब्लैक से भी हम काम चला सकते हैं, तो वहाँ पे आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे कलम चाहिए था, आई नीड अ पेन। मुझे पैसे चाहिए, आई नीड अ मनी, है ना, आई नीड मनी।
जैसे 20 रुपीज़ से हमको काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल में हमको 10 रुपये मिल जाए तो वो भी काम चल सकता है। तो वहाँ पे जो होता है नीड का प्रयोग कर सकते हैं। आई नीड 10 रुपीज़, है ना। तो इस तरह से जो होता है आई नीड अ न्यू बिल्डिंग, आई नीड अ न्यू कार्स, आई नीड अ न्यू बुक्स, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। और वांट का जो होता है अपनी इच्छा के अनुसार आप बोल सकते हैं, जैसे मुझे लाल कलम चाहिए, मुझे ब्लू घड़ी चाहिए, मुझे लाल शर्ट चाहिए, तो लाल शर्ट चाहिए। दुकानदार के पास आप जाते होंगे तो पूछते होंगे कपड़ा दिखाइए, तो आपको जो पसंद आता है वही कपड़ा फरवाते हैं या वही कपड़ा उस दुकानदार से मांगते हैं तो वो कपड़ा देता है। अगर आपको जो पसंद नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, नहीं ये मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपको वांट का प्रयोग करना है। तो जैसे मुझे लाल शर्ट चाहिए तो क्या होगा, आई वांट अ रेड शर्ट। मुझे ब्लू शर्ट चाहिए तो क्या होगा, आई वांट अ ब्लू शर्ट। ऐसे इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और रही बात, सबसे पहले एट फर्स्ट टाइम वी शुड लर्न अ स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आप पहले सीखिए और उससे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे चीज़ों को सीखना होगा। छोटे छोटे सेंटेंस से बनाते बनाते आप बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। और इससे जो होता है आपके लिए बोलने के लिए बहुत सारे हेल्पफुल होगा, है ना। और इस तरीके से हम लोग वांट, नीड और शुड, नीड, वांट, शुड का प्रयोग सीखें और तीनों का मतलब एक ही होता है। और नेक्स्ट टाइम में हम लोग सीखेंगे गेट और ऑब्जेक्ट, गेट और लेट नेक्स्ट टाइम में इस तरह के और ये वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? और जो भी है कमेंट करके हमें बताइएगा, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। समझ आ रहा है ना, जहाँ तक समझ आए। हम बुलवाने के लिए इंग्लिश स्पोकन अगर बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसके लिए हम सिखाएंगे, ठीक है ना। और धन्यवाद। और इसके लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और